आज के एपिसोड में हम देखेंगे अमोघ का दूसरा अगरबत्ती फायर। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। इस तरह के एपिसोड्स में हम पहले धूप की पैकेजिंग और उसकी खुशबू को देखते हैं, फिर धूप से जुड़ी कुछ बातें करते हैं और अंत में एक क्विज होता है, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो हमारे पास आज है अमोघ का इंसेंस स्टिक, जिसमें कि आज हम फायर लेकर आए हैं। पिछले एपिसोड में हमने एयर किया था, तो ये है इनका फायर। काफ़ी ही स्लीक सा प्रीमियम सा ये इन्होंने पैकेजिंग किया है। ये सैकल ब्रांड का एक दूसरा डिवीजन है, रिपल डिवीजन करके, उसका एक ब्रांड है आइरिस होम फ्रेग्रेंसेस, तो ये वो है। उसका ये एक इंसेंस है अमोघ, तो ये है अमोघ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ओवरऑल एक ब्राउन कलर का लुक दिया हुआ है और बहुत ही एक प्रीमियम सा फील दिया हुआ है इसको। ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है अमोघ इंसेंस स्टिक्स फायर, और फायर बनाया हुआ है ब्राउन से। पिछले बार हमने देखा था एयर लिखा हुआ था और ब्राउन से ही एयर बनाया हुआ था। और नीचे फायर के बारे में एक कुछ लिखा हुआ है जो कि इंग्लिश में है। इनका पूरा का पूरा ब्रांडिंग इंग्लिश में ही है। पीछे इनका डायरेक्शंस फॉर यूज है, कॉशन है। दो लोगोस हैं, एक रिपल का क्रिएटिंग अ फ्रेग्रेंट वर्ल्ड, एक NR रंगाराव सन्स का है रिपल डिवीजन करके। और MRP इनका 65 रुपीज़ है और पैकिंग में कंटेंट है, पैक में कंटेंट है 45 ग्राम्स। और ये फिर बाकी उनके सारे डिटेल्स दिए हुए, एक इनका स्कैनिंग कोड दिया हुआ है और एक बार कोड दिया हुआ है और एक लोगो दिया हुआ है। तो ये आप ऐसा कुछ देख सकते हैं। तो जो इसका ओवरऑल पैक है वो कुछ इस तरह का है, पतला सा स्लीक सा पैक है। यहाँ स्लीव्स पर स्पाइन पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस आगे और पीछे लिखा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। और जो इसका ओपनिंग है वो भी काफ़ी सिंपल इस तरह का रखा हुआ है। ये कुछ ऐसा यहाँ पे है और सिंपल सा ये ओपनिंग है। इसके अंदर जो अगरबत्तियाँ हैं वो कुछ इस तरह से एक सिंपल से पाउच में है, प्लास्टिक पाउच में, जो कि अनब्रांडेड है, तो ये हम देख सकते हैं। इसके अंदर एक ये एवरेज साइज अगरबत्ती है जो कि एक 9 इंच का अगरबत्ती है, काले रंग का अगरबत्ती है। इसका जो बैम्बू कोर है वो पीले रंग का है, काफ़ी ठोस है और एवरेज साइज एक ये अगरबत्ती है काले रंग। इसमें हम देखते हैं कि इन्होंने फायर के बारे में क्या लिखा है। ये कहते हैं कि फायर वो है जो आपको गर्माहट भी देता है और आपको ध्वस्त भी कर सकता है, आपको ख़त्म भी कर सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि इसको आप इसके साथ इज्जत से पेश आइए और इसको जो है बैलेंस तरीके से यूज़ कीजिए। इसमें ये चंदन का फ्रेग्रेंस दिया है इन्होंने, फायर के साथ चंदन का फ्रेग्रेंस दिया हुआ है, जो कि कहता है कि आपको एक आपके मेंटल स्टेट को बैलेंस रखने में काफ़ी सहयोगी होता है चंदन का सुगंध। तो इसीलिए इन्होंने फायर में चंदन का जो है सुगंध दिया है। जो ये ठंडे अगरबत्ती में चंदन का काफ़ी प्रोनाउंस्ड सुगंध तो नहीं है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टेटेड है, और वो भी काफ़ी कॉस्मो टाइप का चंदन का खुशबू है इसका। जो एक ट्रेडिशनल जो एक अर्दी होता है चंदन का खुशबू, वो नहीं है इसमें। तो इसका खुशबू कुछ इस तरह का है ठंडे अगरबत्ती में, जैसा कि हमें पता चल रहा है। अब हम इसे प्रज्वलित करके देखेंगे कि इसके जलने पर हमारे घर में किस तरह का खुशबू आएगा, इसके धुआं में किस तरह का खुशबू है, और एक बार जब ये अगरबत्ती ख़त्म हो जाए तो हमारे घर पर किस तरह का खुशबू बसा रहेगा। तो वो हम अब इससे देखते हैं। तो आइए अब हम इसे प्रज्वलित करते हैं।
इसकी खुशबू में एक मिठास है, मध्यम सा खुशबू है जिसमें एक लकड़ी का सा मिठास है, बहुत हल्का सा एक फ्लोरल टोन भी है। और जो चंदन का खुशबू है वो बहुत अंडरस्टेटेड है, बहुत बेस में है। इसमें पूरा का पूरा जो ये अगरबत्ती है इसका खुशबू एकदम बेस नोट का ही है, काफ़ी हैवी सा मीठा सा है, लेकिन वैसा नहीं है मिठास कि आपको बिल्कुल लगे, उस तरह का नहीं है, काफ़ी अंडरस्टेटेड है। और चंदन का खुशबू बहुत बहुत ही माइल्ड है इसमें। शायद जब ये अगरबत्ती बहुत देर तक जले, थोड़ी देर तक जले, तब आपको चंदन का खुशबू आना शुरू होगा। जलते ही इसके अंदर से, इसके धुआं में से चंदन का खुशबू नहीं आ रहा है। एक मिठास सा है इसके खुशबू में, और बहुत ही मध्यम सा खुशबू है। तो अगर आपको उस तरह का खुशबू पसंद है जो कि मीठा है, जिसके अंदर मिठास है बट बहुत अंडरस्टेटेड है, तो आपको ये खुशबू पसंद आएगा। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग चंदन का खुशबू चाहते हैं कि जैसे प्रज्वलित होते ही आपको चंदन का खुशबू आए, तो वो इसमें से नहीं आ रहा है। और उस तरह का चंदन का खुशबू अगर आप चाहते हो, अगर उस तरह का खुशबू आपको पसंद है, तो शायद ये आपको पसंद ना आए। लेकिन एक जो वो ओवरऑल फील है, वो एक मिठास है, चंदन का बहुत अंडरस्टेटेड सा इसमें खुशबू है। संभव है कि जब ये जल कर ख़त्म हो जाए, जब पूरी तरह से ये खुशबू, ये अगरबत्ती जब ख़त्म हो जाए, तब आपके घर में चंदन का सा खुशबू बसेगा। लेकिन वो चंदन भी बहुत ऐसा प्रोमिनेंट चंदन नहीं है, इतना प्रोनाउंस्ड नहीं है कि कोई भी घर में आते ही ये बता देगा कि हाँ, यहाँ पर चंदन का अगरबत्ती जला था। बहुत सारे ऐसे अगरबत्ती हैं जिसमें कि उस तरह का खुशबू होता है, जिसका चंदन बहुत प्रोनाउंस्ड होता है, जैसे परिमल मंदिर का है शुद्ध चंदन अगरबत्ती, जैसे औरोस शिखा का है, जैसे औरबिंदो आश्रम का, कॉटेज इंडस्ट्रीज का जो उनका इंसेंस है, इंसेंस कोन चंदन का, वो काफ़ी प्रोमिनेंट चंदन का खुशबू है। तो इसका जो चंदन का खुशबू है वो बहुत अंडरस्टेटेड है। तो अगर आपको उस तरह का खुशबू पसंद नहीं है चंदन का, तो शायद ये आपको पसंद ना आए। अगर हम इसको डीजे स्टार रेटिंग देना चाहें, तो हम इसको 1 स्टार देंगे, क्योंकि ये चंदन बता रहे हैं लेकिन चंदन का इसमें खुशबू बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं है, बहुत अंडरस्टेटेड है। बहुत देर तक शायद जब ये अगरबत्ती जले तो चंदन का खुशबू आए। तो इसलिए इसको हमको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। हमको और शिखा का चंदन अगरबत्ती ज़्यादा पसंद है। और लेकिन अगर आपको एक मीठा सा, मध्यम सा, बहुत धीमा सा खुशबू चाहिए, जो एक हल्का सा खुशबू होता है कि कहीं आपने लगा दिया है अपने पूजा घर में, अपने तुलसी के पास, या अपने कहीं पौधों में, टेरेस पर, कहीं गार्डन में, कहीं बालकनी में, और एक हल्का सा खुशबू फैला हुआ है, एक हल्का सा मिठास लिए हुए कोई खुशबू फैला हुआ है, तो अगर आपको वैसा कुछ खुशबू पसंद है, तो फिर आपको ये पसंद आएगा, तब आप इसे ले सकते हैं। अमोघ का फायर, जो कि चंदन का खुशबू है। पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि चंदन का लैटिन नाम क्या है, यानी भारत में पाए जाने वाले सफ़ेद चंदन का लैटिन नाम क्या है। तो भारत में पाए जाने वाले सफ़ेद चंदन का लैटिन नाम है सैंटालम एल्बम। हमारे यहाँ, जैसे कि हम सबको ही पता है कि अब चंदन क्योंकि बहुत सालों से यूज़ होता आ रहा है, तो जो हमारा पुराना जंगल था, जिसका खुशबू जो है, जिसने दुनिया को दीवाना किया हुआ था, जो सबसे ज़्यादा इंडियन चंदन का जो खुशबू जो लोगों को पसंद था, वो हमारे तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उधर जो है पुराने जंगलों में था। वो अब यूज़ होते होते बहुत बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। अब ऑलमोस्ट वो लुप्तता के कगार पर है। और इसका लुप्त होने का एक और कारण ये है कि जब ये इतने सालों से यूज़ होता जा रहा था, तो भी आम जनता चंदन लगा नहीं सकती थी। आम जनता के लिए चंदन लगाना वर्जित था, ये गैर कानूनी माना जाता था। लेकिन अब जब चंदन लुप्त होने लगा है और दुनिया भर में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो सरकार ने अब इसे आम जनता को भी इजाज़त दे दी है। अब लोग इसे इस चंदन की खेती भी करते हैं, तो अब शायद स्थिति सुधर जाए। लेकिन चंदन अपने यहाँ काफ़ी पुराने समय से चलता आ रहा है। इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है, सिर्फ अपने ही कल्चर में नहीं, वर्ल्ड ओवर हर कल्चर में चंदन के खुशबू का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और तो अब
इंडियन सैंडलवुड जो कि लुप्त होने के कगार पर है, इसके डिमांड को लगातार पूरी तरह से मेंटेन रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया में भी इंडियन सैंडलवुड जो है उगाया जा रहा है। क्योंकि इंडियन सैंडलवुड का जो ये शायद हम तक आप तक तो शुद्ध चीज़ पहुंचता ही नहीं, क्योंकि जो अच्छे क्वालिटी का, जो उत्तम क्वालिटी का चंदन होता है वो परफ्यूमरी इंडस्ट्री वाले ले जाते हैं, या फिर इंसेंस मैन्युफैक्चरर्स जो बड़े वाले होते हैं वो लेकर चले जाते हैं। तो इसका बहुत डिमांड है, तो इसीलिए इसका एक सस्टेनेबल ग्रोथ जो है ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है सैंटैलम एल्बम का। तो ये है हमारा भारत का सफ़ेद चंदन सैंटैलम एल्बम। अब हमारा आज का क्विज है कि खस का इसेंशियल ऑयल खस पौधे के किस हिस्से से हमें मिलता है। खस पौधे के क्या इसेंशियल ऑयल जो होता है वो हमें खस के पौधे के किस हिस्से से मिलता है। ये है हमारा आज का क्विज। उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे किसी और को भी कुछ सीखने को मिल सकता है तो ये आप उनके साथ शेयर कीजिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा तो आपको इस अगरबत्ती का लिंक और धूप और अगरबत्ती से जुड़ी बहुत सारी सुंदर वस्तुओं का लिंक, हमारी एक पुस्तिका है मेरी प्रथम संस्कृत पुस्तिका, उसका भी लिंक मिलेगा। और जो हमारा इंग्लिश चैनल है ओम इंसेंस शो, जहाँ पर कि हिंदी भी एपिसोड्स बहुत सारे हैं, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिएगा। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, क्विज का जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अब जब तक हम अगली बार मिलें तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।